गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 20 करने वाले हैं, दैट इज पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। पहले हम पंक्चुएशन मार्क्स समझेंगे और फिर हम कैपिटल लेटर वाला समझेंगे। पंक्चुएशन मार्क क्यों जरूरी है? देखिए, जब अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, क्या होता है, मैं कुछ एक वर्ड्स में पॉज दे रही हूँ। पॉज मीन्स आई एम वेटिंग फॉर सेकेंड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। मैं कुछ समय, कुछ सेकेंड्स रुकती हूँ कि आपको उसका मीनिंग समझ आए। और अगर मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ तो आप उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, रीटा इज अ गुड गर्ल, शी वर्क्स, शी डज, शी डू दैट, शी डू दैट, शी डू दैट। यार, मैम ने बोला क्या? लेकिन अगर मैं कोई वर्क से रिलेटेड किसी के बारे में कोई भी बात कह रही हूँ, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। कैसे? अब मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ, अभी मैंने ये लाइन बोली, मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ और उसी के मोमेंट में उसी से जुड़ता हुआ मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। हम कुछ एक टाइम को स्टिल रखते हैं बीच में, सो दैट इट मेक्स यू अंडरस्टैंड। और आप भी अगर कोई बात कह रहे हैं, कितनी बार ऐसे होता होगा, आपने क्लास में देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बोलता जाता है, तो मैम क्या बोलती, रुक के बोलो, समझ ही नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे। दैट्स व्हाई। अब इस पंक्चुएशन मार्क्स में बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज आती है कॉमा। कॉमा का क्या मतलब होता है? कॉमा मीन्स ये जो साइन है, आप किसी एक ही चीज के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो यू विल यूज दिस साइन। एज फॉर एग्जाम्पल, रीटा इज अ गुड कॉमा, ब्यूटिफुल कॉमा, इंटेलिजेंट कॉमा एंड सेंसिबल गर्ल। अब मैंने क्या किया, रीटा के बारे में 4 बातें बताई, हर एक वर्ड के बाद मैंने कॉमा यूज किया, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बातें रीटा के बारे में एक ही लाइन में आ गई। नहीं तो मैं कैसे बोलती, रीटा इज अ गुड गर्ल, रीटा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रीटा इज अ सेंसिबल गर्ल। अब इस चीज को बोलने की बजाय व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, रीटा इज अ गुड कॉमा, सेंसिबल कॉमा, इंटेलिजेंट एंड गुड गर्ल। जो भी हम कहें, लास्ट में वर्ड हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर हम ऑप्शंस के साथ कॉमा यूज। दिस इज सेमीकोलन, 1 डॉट एंड नेक्स्ट कॉमा। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स यू हैव टू गिव अ ग्रेटर पॉज। आपको कॉमा से और ज्यादा ग्रेट पॉज, और ज्यादा टाइम के लिए पॉज देना है। नेक्स्ट कम्स कोलन। कोलन में उससे ज्यादा पॉज देना है, लेकिन इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं या यूज कर रहे हैं, देन वी यूज कोलन। क्लियर? कॉमा, सेमीकोलन एंड कोलन। नेक्स्ट कम्स फुल स्टॉप। बहुत इजी है ना, पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, फुल स्टॉप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। क्लियर? पूरी लाइन कंप्लीट हुई, रीटा इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप, द लाइन इज कंप्लीट। अब जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया, फुल स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप, लाइन इज कंप्लीट। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इजी पंक्चुएशन मार्क है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्या प्रश्न किया जा रहा है। What are you doing? Where are you going? Who has come in? ये सारे वर्ड्स जो शुरू हो रहे हैं who, when, where और end किससे हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क से। हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, that makes a क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क एक सिंगल छोटा सा लाइन है और उसके नीचे डॉट है। एकदम आपका एक्सप्रेशन आता है, ओह सच अ ब्यूटीफुल रोज,
तो हम ओ जब लिखेंगे तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ सो टेस्टी लंच। हम एकदम एक्सप्रेशन दे रहे हैं अपना। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ओहो, व्हाट डू वी से? ओहो, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? चलिए, इसके बाद लास्ट आता है कोटेशन मार्क, जो हम हर चैप्टर में रीड करते हैं। टीचर सेड, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क स्टार्ट, वेयर वर यू येस्टरडे, कोटेशन क्लोज्ड। क्लियर? मैम ने जो चीज बोली है उसको अलग से हमने कोटेशन मार्क में लिख दिया, सो दैट पता चले कि मैम ने क्या कहा है, मैम ने क्या बोला है। यहाँ तक का क्लियर है? ये अलग से दिखने वाले वर्ड्स हैं जिसको कोटेशन मार्क्स में डाला जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट आता है इसी चैप्टर का। अब आप इसमें 5 चीजें सिर्फ ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 चीजें हैं। अब वो क्या हैं? पहली चीज, कोई भी लाइन आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल लेटर। A to Z में कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, बट द फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल। कोई भी लाइन आप शुरू कर रहे हैं तब। सेकेंड चीज, कोई भी आपने ये कर लिया, बीच में कहीं भी किसी का नाम आ गया, प्रॉपर नाउन, तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सेकेंड चीज, क्लियर? थर्ड में देखिए, कोई भी भगवान का, गॉड का नाम आएगा, यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर। थर्ड, ठीक है? अब कोई भी पोइट्री लिखी जाती है, जो पोएम्स लिखते हैं, तो उसका हर लाइन का हर वर्ड कैपिटल ही आएगा। क्लियर? 5 पॉइंट्स हैं। पहला है एवरी न्यू सेंटेंस, कोई भी नया सेंटेंस बन रहा है, आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख रहे हैं। सेकंड है प्रॉपर नाउन, कहीं पर भी आ जाए बीच में, कहीं पर भी, तो आप प्रॉपर नाउन कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कैपिटल। क्लियर? चलिए, थर्ड, गॉड, सुप्रीम पावर, किसी का भी कोई भी नाम आएगा, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, जब हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें जब हमने अभी कोटेशन मार्क्स करे थे, उसमें जो भी आएगा वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही आएगा। क्लियर? और फिफ्थ, हमने पोइट्री का बोला है कि पोइट्री की हर लाइन स्टार्टिंग में कैपिटल ही आएगी। क्लियर? चलिए, हियर वी कंप्लीट चैप्टर 20। इजी तरीके से हमने समझ लिया है। 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। आई विल सेंड यू द PDF। वीडियो देखने के बाद खुद कोशिश करिए, सो दैट यू कैन कंप्लीट इट, और आप वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।